भारतीय सिनेमा सृष्टीतील महान संगीतकार आर.डी. बर्मन यांच्या 81व्या जयंतीनिमित्त आयोजित हा ट्रॅव्हल टू आर.डी. बर्मन हा कार्यक्रम। या कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। जेव्हा आपण लहान असतो तेव्हा दिवाळीचं खूप आकर्षण असतं। जर पुढे धकाधकीच्या जीवनात दिवाळीचं हे आकर्षण कुठेतरी कमी झालं होतं, परंतु 2015 सालापासून पुनश्च एकदा दिवाळीचं आकर्षण वाटायला लागलं। त्याचं कारण म्हणजे संगीत वात्सल्य सुरांगण बहुउद्देशीय संस्थेद्वारे आयोजित दिवाळी पहाट ही कार्यक्रम। आणि खरोखरच दिवाळी पहाट हा संगीत वात्सल्य सुरांगण बहुउद्देशीय संस्थेचा कार्यक्रम म्हणजे अकोला शहरवासियांसाठी आकर्षण असतो। तर त्याच संगीत वात्सल्य सुरांगण बहुउद्देशीय संस्था आणि आम्हा सर्व कलावंतांतर्फे तुम्हा सर्वांचं पुनश्च एकदा हार्दिक स्वागत। आजच्या या कार्यक्रमामध्ये आम्ही हिंदी गीते सादर करणार आहोत, त्यामुळे निवेदन सुद्धा आता आपण हिंदी में मी करना है। तो आज के इस प्रोग्राम का सबसे पहला गीत हम पेश कर रहे हैं। इस गीत को फिल्माया गया था ऋषि कपूर साहब पर, और ये गीत आज हम पहला इसलिए ले रहे हैं कि इस लॉकडाउन के बीच ऋषि कपूर साहब हम सबको छोड़कर चले गए, उनको हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। और इस गीत से संबंधित एक बात मैं बताना चाहूंगा। शुरुआती दिनों की ये फिल्म है। शुरुआती दिनों में शैलेंद्र सिंह जो थे ऋषि कपूर साहब के आवाज थे, और ऋषि कपूर साहब चाहते थे कि ये भी गीत शैलेंद्र सिंह ही गाए, लेकिन आर.डी. बर्मन साहब ने कहा ये गीत तो किशोर कुमार साहब गाएंगे। उन्होंने कहा कि किशोर कुमार साहब तो मेरे पिताजी की उम्र के हैं, वो मेरा गीत कैसे गा सकते हैं। तब आर.डी. बर्मन ने कहा अगर ये गीत किशोर कुमार नहीं गाते तो मैं फिल्म छोड़ दूंगा। फिर ऋषि कपूर जी को मानना पड़ा, और ये गीत जो भारतीय सिनेमा का पहला किशोर कुमार साहब का गीत जो ऋषि कपूर के लिए उन्होंने गाया था, वही गीत आज के इस प्रोग्राम में हम पेश कर रहे हैं। और इसे पेश करें आज के इस प्रोग्राम के हमारे गायक आनंद जागीरदार। प्रेम जहरीला इंसान।
मंजिली कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली कहाँ उड़ चली कहाँ उड़ चली। मोहन सिंह ने कहा उड़ चली। ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि दी के माध्यम से। आप सभी जानते हैं कि आर.डी. बर्मन साहब का जन्म हुआ था 27 जून 1939 को। सचिन देव बर्मन साहब उनके पिताजी थे, वीरादेव बर्मन उनकी माँ थी, और ये लोग जो थे राज परिवार से संबंधित थे। उनके पिताजी एस.डी. बर्मन त्रिपुरा के राजकुमार थे और उनकी माँ मणिपुर की राजकुमारी थी। लेकिन उस वक्त वो राजपाट छोड़कर पहले कलकत्ता आए, फिर मुंबई चले आए। उन्होंने अपने 14 साल के जीवन में लगभग 33 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए। 20 साल की उम्र से उन्होंने संगीत देना शुरू किया। वैसे तो उन्होंने बहुत ही कम उम्र में संगीत देना शुरू किया था। प्यासा फिल्म में एक ट्यून उनकी है, उसी तरह फंटूश फिल्म में ऐ मेरी टोपी पलट के आई, ये भी ट्यून जो है आर.डी. बर्मन साहब की थी। फिर से आर.डी. बर्मन साहब के जीवन की कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पूर्व सुनते हैं एक किशोर कुमार साहब का नगमा, संगीतकार नन अदर देन आर.डी. बर्मन। फिल्म का नाम बुढ़ा मिल गया। आप सबके लिए आज की इस महफिल खास में आनंद सर पेश कर रहे हैं। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम को रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई। रात गली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात गली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, तुम्हीं से प्यार हुई। रात गली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा। सावली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का बसेरा। आँखों में और लटों में काली घटा का बसेरा। सावली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। ये मुखड़ा दिल में खिला है, दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात गली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। जब हम नींद से जागे, आँख तुम्हीं से प्यार हुई। रात गली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई और गले का हार हुई और गले का हार हुई। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आर.डी. बर्मन साहब के चाहने वाले भारतवर्ष में नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पहला वो शख्स कौन था, या निर्माता कौन था, प्रोड्यूसर कौन था, जिसे ऐसा लगा कि उनके फिल्म के लिए आर.डी. बर्मन साहब संगीत दे सकते हैं या संगीतकार बन सकते हैं? तो उस शख्स का नाम है महमूद साहब ने पहली बार उनको एज एन म्यूजिक डायरेक्टर बॉलीवुड में पेश किया। 1961 में आई हुई छोटी नवाब ये फिल्म थी।
जब भी हम आर डी बर्मन साहब का चरित्र देखते हैं तो किशोर कुमार के बगैर अधूरा है, और आर डी बर्मन साहब का चरित्र भी किशोर कुमार के बगैर पूरा नहीं हो सकता। इन दोनों को भी एक साथ पहली बार जिसने लाया था वो भी महमूद थे। 1965 में आई हुई भूत बंगला इस फिल्म में आर डी बर्मन और एक किशोर कुमार साहब पहली बार भारतीय सिनेमा में एक साथ आए थे। इन तीनों ने मिलकर फिर एक पड़ोसन फिल्म में भी काम किया था। तो उसी पड़ोसन फिल्म का एक नगमा आप सबके लिए हम पेश कर रहे हैं। कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें। सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें। आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। जब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, जब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना। आँखें मेरी देख रही है जागते सोते ये सपना, मेरे गले में डाल रही हो तुम होगा। तुम ही बुलाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे पहली बार हो, तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार 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 प्यार। कहना है आज तुमसे पहली बार पड़ोसन फिल्म का नगमा था। संगीतकार पंचमदा किशोर कुमार साहब के स्वर थे। अगला जो गीत है एक विशेष गीत हम आप सबके लिए पेश कर रहे हैं। इस गीत को अभी बिल्कुल समय पर हमने इस गीत को लिया है। खास हमारे जो मुख्य गायक हैं आनंद जी की फरमाइश पर यह गीत हमने इसलिए लिया है कि इस गीत के गीतकार जो है वो है योगेश जी। योगेश हम सबको छोड़कर चले गए, खास उनकी याद में एक गीत हम पेश कर रहे हैं। और इस गीत के बोल है रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। जब घुंघरू बजती है बूंदे,
सपने नयन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। अजनबी से हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। गीतकार योगी जी ने इस गीत को लिखा था। आर.डी. बर्मन साहब जितने महान संगीतकार थे उतने बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, क्योंकि एक अच्छा कलाकार होना और एक अच्छा बिजनेसमैन होना दोनों बातें अलग अलग है। कुछ मिसाल मैं आपको बताना चाहूंगा। आर.डी. बर्मन साहब संगीतकार बन चुके थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनके पिताजी के असिस्टेंट थे, उनके भी असिस्टेंट थे, लेकिन जब उनकी खुद की पहली दूसरी जो फिल्म दोस्ती आई, उस फिल्म में माउथ ऑर्गन के जितने भी पीसेस आप सुनते हैं वो सभी आर.डी. बर्मन साहब ने बजाए हैं। जब अंतिम कुछ सालों में उनके फिल्में नहीं चल रही थी, उस वक्त उनके जो पेटेंट प्रोड्यूसर थे नासिर हुसैन साहब, उन्होंने आनंद मिलिंद को लिया। उसी तरह जो बैनर उनके पिताजी के समय से चलता आ रहा था, देवानंद साहब ने भी बप्पी लहरी साहब को प्रीफर किया। उससे भी बड़ी बात, सुभाष घई साहब देवा अमिताभ बच्चन साहब को लेकर फिल्म बना रहे थे, और राम लखन, ये दोनों फिल्में एकेडमी शुरू हो रही थी। देवा के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राम लखन के संगीतकार थे आर.डी. बर्मन। देवा फिल्म बंद हुई और उन्होंने फिर आर.डी. बर्मन की जगह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उनको बिना बताए लिया। इन सब बातों का आर.डी. बर्मन साहब ने कभी बुरा नहीं माना, क्योंकि जितने बड़े वो संगीतकार थे उतने बड़े ही उनका दिल था। इस गीत की तरह, जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले। छोटे सही
कदर कहाँ सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे से ही दादा फिल्म का ये नगमा था। किशोर कुमार साहब ने बॉलीवुड में नए नए एक्सपेरिमेंट किए। नए जनरेशन में सबसे ज्यादा अगर संगीतकार किसी को कॉपी करते हैं, इनसे इंस्पायर होते हैं, वो है आर.डी. बर्मन साहब। लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड से संबंधित अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो थोड़े वो अनलकी रहे। अपने जीवित काल में उन्हें 2 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। अंतिम फिल्म फेयर अवार्ड मिला जब वो जीवित नहीं थे। 1983 में पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला फिल्म मासूम के लिए। दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड 1984 में सनम तेरी कसम के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अगला जो गीत है वो भी हमने उस फिल्म से लिया है। जो फिल्म फेयर अवार्ड के लिए संगीतकार इस श्रेणी में आर.डी. बर्मन साहब नॉमिनेट थे, पर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया की ये फिल्म थी। सुनते हैं सागर फिल्म का एक नगमा, ट्रिब्यूट टू आर.डी. बर्मन इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम में। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल। तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो चाहता लम्हा थम जाए। वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या? सागर ये तो बता तेरा नाम है क्या? चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या? सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या? मुझसे अनजान सही, मेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही। हो ये अरमान शोर नहीं हो, खामोशी के पहले हो। इस दुनिया में कोई नहीं हो, तुम दोनों ही अकेले हो। तेरे सपने देख रहा हूँ और मेरा काम है क्या? सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या? चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या? सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या? चेहरा है या चांद खिला, सागर फिल्म का नगमा था। किशोर कुमार साहब के स्वर थे। आर.डी. बर्मन साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, जैसे कि आजकल हम जानते हैं कि डीजे जो है आजकल हम हमेशा सुनते हैं, जिसमें कोई भी गाने का एक अंतरा बजता है, फिर से दूसरा गाना शुरू होता है। ये आज हम देखते हैं, लेकिन इसी तरह का एक्सपेरिमेंट एक जो है आर.डी. बर्मन साहब ने अपनी एक नासिर हुसैन साहब की फिल्म में किया था।
उसी गीत को हम सुनते हैं और खास इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से उनको ट्रेंड सेटर ये उपाधि दी थी संगीतकार शंकर जयकिशन साहब ने जब तीसरी मंजिल का संगीत सुना तब पहली बार उन्होंने आर डी बर्मन साहब के लिए कहा था कि ये शख्स आगे जाकर भारतीय सिनेमा में नए नए ट्रेंड सेट करेगा, इसीलिए आजकल हम उन्हें ट्रेंड सेटर के नाम से भी पहचानते हैं। तो किशोर कुमार साहब का एक नगमा हम सुनते हैं जो आज का डीजे चल रहा है उस स्टाइल का ये गीत है। समय बहुत सीमित होने की वजह से 4 अलग अलग गीत इसमें अंतर है, लेकिन एक ही अंतर हम आज के इस प्रोग्राम में पेश कर रहे हैं। चांद मेरा दिल। इससे पहले कि अगला गीत पेश किया जाए, हमारे जो काबिल म्यूजिशियंस हैं उनका बारी बारी परिचय कर देना चाहूंगा। कीबोर्ड पर अपने उंगलियों का जादू बिखेर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम के जो मुख्य गायक है आनंद जागीरदार। उनके छोटे भाई नहीं है, उनके बड़े सुपुत्र शंतनु जागीरदार। वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट ऑक्टोपैड स्टाइलिश प्लेयर शशांक शितोड़े। आज के इस प्रोग्राम के हमारे गायक संगीत के जागीरदार आनंद जागीरदार। और तबला आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं, जितना खूबसूरत दिखते हैं उतना ही खूबसूरत तबला प्ले करते हैं अभिषेक ओपेले। और अंत में जो गिटार प्ले कर रहे हैं उनकी तारीफ बड़ी लंबी है, इसलिए उनको मैंने अंत में रखा है। पेशे से वो एडवोकेट है और मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ कि जिन लोगों की हेयर स्टाइल स्टाइलिश होती है वो लोग गिटार बजाते हैं, या गिटार सीखने के बाद जिनकी हेयर स्टाइल स्टाइलिश हो जाती है। हमारे आज के गिटारिस्ट एडवोकेट शिवम भवरतकर। और हम सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम जो बिहाइंड द कैमरा कर रहे हैं, इतने छोटे से हॉल में साउंड मैनेज करना, कैमरा मैनेज करना, हमारे मित्र हमारे मार्गदर्शक सूर्यकांत उर्फ राजू बुड़ोटले। और अंत में मैं डॉक्टर प्रवीण देशमुख और भारतीय सिनेमा के जो मशहूर अभिनेता है रितेश देशमुख, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। फिर से आज आर डी बर्मन साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस ट्रिब्यूट टू आर डी बर्मन अनप्लग इस प्रोग्राम में संगीत वात्सल्य स्वरांगण बहुउद्देशीय संस्था और हम सभी कलाकारों की ओर से फेसबुक लाइव के आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। सुनते हैं आज के इस प्रोग्राम में एक गीत। जिस तरह के आप जानते हैं कि आर डी बर्मन साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, एक ही गीत जो है 2 सिंगर से उन्होंने गवाया है। जैसे कि तुम भी जाओ का प्यार का मौसम में रफी साहब से गीत गवाया, किशोर कुमार साहब से उन्होंने गीत गाया।
हमें और जीने की चाहत न होती है, ये भी इसी श्रेणी में का एक गीत था। महबूबा फिल्म का एक गीत था, मेरे नैना सावन भादो, लता मंगेशकर, किशोर कुमार साहब। उसी तरह 1942 लव स्टोरी में कुछ ना कहो, कुमार सानू, लता मंगेशकर। तो उसी श्रेणी में का ये गीत अगर तुम न होते फिल्म का शीर्षक गीत आर.डी. बर्मन के इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित इस प्रोग्राम में हम आनंद जी से सुनते हैं। तुम्हें देख के लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो, जैसे दिखाई न देती अंधेरों में ज्योति। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती। भारतीय सिनेमा के टेरिफिक ट्रायो राजेश खन्ना, आर.डी. बर्मन और किशोर कुमार साहब का नगमा था अगर तुम न होते। इस फिल्म का शीर्षक की महान संगीतकार थे, पर पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं तो भी वो बेचैन थे, रेस्टलेस थे। उनके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। वो कभी कभी चाय पीने को चाय सामने लाते थे, पर ठंडा होने का इंतजार नहीं कर पाते थे, पानी डालकर चाय पी लेते थे। और कभी कभी वो नहाने चले जाते थे, उसी बीच उनको कुछ ट्यून याद आ जाती थी, फिर से बाहर आते थे, ट्यून नोट करते थे। वो कहते थे कि नींद में भी, सपने में भी उन्हें कुछ ट्यून उनको मिल जाती थी। नींद से उठकर वो ट्यून को कहीं ना कहीं मेंशन कर जाते थे, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में वो कुछ तो भी हमेशा ढूंढ रहे थे, शायद उनको वो नहीं मिला। इसलिए उनका जो पर्सनल लाइफ था वो कहीं ना कहीं बेचैन था। शायद वो आप सबसे कह रहे हो कि चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए। तो वही गीत हम आनंद जी से सुनते हैं, वो मेरे दिल के चैन।
चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए मेरा क्या होगा सोचो हाय ऐसे न आए बना कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन। अगला जो गीत है उसके संगीतकार तो एस.डी. बर्मन साहब थे, पर इस गीत के कुछ ट्यून, इस फिल्म के कुछ ट्यून्स जो है ये आर.डी. बर्मन साहब ने भी बनाने में हेल्प की थी, इसलिए आज के इस प्रोग्राम में हमने इस गीत को शामिल किया है। और ये फिल्म हिस्टोरिकल है, इसलिए भी इस गीत को हम ले रहे हैं क्योंकि 1969 में शक्ति सामंत साहब एक फिल्म बना रहे थे, इसलिए उन्होंने एज ए संगीतकार एस.डी. बर्मन साहब को बुला लिया। रफी साहब से 2 गीत उन्होंने रिकॉर्ड किए। रफी साहब हज को चले गए और एस.डी. बर्मन साहब की तबीयत खराब हो गई। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए छोटे नवाब आर.वी. बर्मन साहब पर। आर.वी. बर्मन साहब को जैसे ही मौका मिला उन्होंने अपने चहेते किशोर कुमार साहब को बुला लिया और भारतीय सिनेमा की ये वो पहली फिल्म थी जिसमें टेरिफिक ट्रायो आर.डी. बर्मन, किशोर कुमार और राजेश खन्ना पहली बार एक साथ आए थे। लेकिन जब हम स्क्रीन पर देखते हैं तो लिस्ट में संगीतकार करके एस.डी. बर्मन साहब का नाम आता है, लेकिन कुछ ट्यून जरूर जो है आर.डी. बर्मन साहब ने बनाई। और इस फिल्म की सफलता से भारतीय सिनेमा में पहला सुपरस्टार हमको मिला राजेश खन्ना। हिस्टोरिक फिल्म का नाम आराधना, और आराधना फिल्म का वही गीत हम आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये गीत आप सबको जरूर पसंद आएगा। आज के ट्रिब्यूट टू आर.डी. बर्मन इस प्रोग्राम में आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं मिस्टर आनंद जावेदर।
हसरतें उल्फतें मोहब्बतें नफरतें सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। राजेश खन्ना साहब की पहली फिल्म थी जिसके बाद उन्हें सुपरस्टार की उपाधि से नवाजा गया था। आर.डी. बर्मन स्पेशल इस शो में खास संगीत वात्सल्य स्वरंजन बहुउद्देशीय संस्था के उपाध्यक्ष सम्माननीय सूर्यकांत उर्फ राजू बुड़कले, उनका सभी कलाकारों की ओर से हम फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। और चलते अगले गीत की ओर। अगला जो गीत है एक हिस्टोरिकल फिल्म से हमने लिया है, अमर प्रेमी हिस्टोरिकल फिल्म थी। दो यादें आर.डी. बर्मन साहब की इस फिल्म से जुड़ी है। उनकी मां जो थी मीरा देव बर्मन, वो भी एक गीतकार थी
वो हमेशा कहती थी कि अमर प्रेम जैसा सेमी क्लासिकल गीत और हरे रामा हरे कृष्णा जैसे वेस्टर्न गीत किसी एक ही शख्स ने बनाए हैं, इस पर मुझे विश्वास नहीं होता। और उनके पिताजी की भी इस फिल्म से संबंधित एक बहुत अच्छी मेमोरीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा। शुरुआती दिनों में जब आर डी बर्मन साहब म्यूजिक देते थे तो कई लोग ये कहते थे कि ये ट्यून जो है एस डी बर्मन साहब की है, लेकिन ऐसा नहीं था। एस डी बर्मन साहब को पता था कि उनके बेटे ने ये ट्यून बनाई है। ऐसे एक बार एस डी बर्मन साहब मॉर्निंग वॉक कर अपने घर को आए और वो रो रहे थे। तब आर डी बर्मन साहब ने उन्हें पूछा कि दादा आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जब मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो आप ट्रांजिस्टर पर आपकी फिल्म अमर प्रेम के गाने चल रहे थे, और जब मैं वहां से जा रहा था तो लोगों ने कहा कि ये आर डी बर्मन के पिताजी जा रहे हैं। तो उसी अमर प्रेम फिल्म का एक गीत फिर से आज के इस प्रोग्राम में आप सभी फेसबुक लाइव के दर्शकों के लिए आनंद सर लेकर आ रहे हैं। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है तेरा नाम क्या सीखा भी यहाँ बदनाम हुई। क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग गलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग गलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आर डी बर्मन साहब का ये अमर गीत है जिसे हमने लिया था फिल्म अमर प्रेम से। अंतिम दिनों में कुछ फिल्में जरूर इतनी क्लिक नहीं हो रही थी आर डी बर्मन साहब को। सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि अभी आर डी बर्मन साहब का वो जलवा नहीं रहा। पर दोस्तों चैंपियन वो होता है जब ऐसा लगता है कि वो मैच हार रहा है और फिर वो अंतिम पंच ऐसा मारता है और पूरी बाजी पलट देता है। अपने जीवन की अंतिम फिल्म भी आर डी बर्मन साहब ने उसी तरह से बनाई।
खास विधु विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म में उन्हें एज अ संगीतकार करके सिलेक्ट किया था और इस फिल्म के लिए उनके जीवन का उनको अंतिम और तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला, लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड लेने के लिए वो नहीं थे। 4 जनवरी 1993 को हम सबको आर डी बर्मन साहब एट द एज ऑफ 54 वो हम सबको छोड़कर चले गए। लता मंगेशकर ने भी इस गीत को गाया था और कुमार सानू साहब ने भी इस गीत को गाया था। लता मंगेशकर साहब की एक याद मैं आपको बताना चाहूंगा, इस गीत की रिहर्सल जो है आर डी बर्मन साहब के साथ उन्होंने की थी। कुछ दिनों बाद इस गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी, पर उसी बीच आर डी बर्मन साहब हम सबको छोड़कर चले गए। फिर लता मंगेशकर जी ने रिकॉर्डिंग की, उस वक्त तो आर डी बर्मन साहब नहीं थे। कहते हैं कि आर डी बर्मन साहब की याद में वो बहुत इमोशनल हुई थी, क्योंकि आर डी बर्मन साहब उनके वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट संगीतकार थे। तो ये उनके जीवन की अंतिम रिकॉर्डिंग थी और आज के ट्रिब्यूट टू आर डी बर्मन इस प्रोग्राम का भी ये अंतिम गीत हम आप सबके लिए पेश कर रहे हैं। आनंद सर, अगला गीत 1942 अ लव स्टोरी। कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कहना है क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थमसा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। कितने गहरे हल्के शाम के रंग है झलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके, कितने गहरे हल्के शाम के रंग है झलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके, और इस पल में कोई नहीं
आर डी बर्मन साहब का अपने जीवन का यह अंतिम गीत था। 54 साल का उनका जीवन का कार्यकाल था। 33 सालों भारतीय सिनेमा में एक्टिव रहे। 331 के आसपास उन्होंने संगीत फिल्मों को दिया। 3 फिल्म फेयर अवार्ड उन्होंने जीते और हजारों नए ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो आज तक कई संगीतकारों को फॉलो करते हैं। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम विराम देते हैं। फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहेंगे संगीत वात्सल्य स्वरांगन बहुउद्देशीय संस्था के सभी सदस्यगण, हमारे फेसबुक लाइव के सभी दर्शकों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इसके साथ खास आर डी बर्मन साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित ट्रिब्यूट टू आर डी इस प्रोग्राम को हम यही विराम देते हैं। शुभ रात्रि।